अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। तो जी व्यूअर्स, सुबह का टाइम है, एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो हमने नमाज़ कुरान पाक की तिलावत कर ली है। अब लगे हैं सुबह के नाश्ते की तैयारी करने। तो जी जहाँ पे मैंने ना आटे के छोटे-छोटे पेड़े बना लिए हैं, तो इधर बालन वगैरह रख लिया, तवी वगैरह रख लिया, तो जल्दी से सुबह का नाश्ता बनाती हूँ। तो ये फीज़ान बेटा अभी तक सोया हुआ है, मैंने भी सोचा चलो फीज़ान बेटा सोया हुआ है, तो इसके सोए हुए जल्दी से ना मैं खाना बना लूँ। तो माशाल्लाह सुबह आज तो सुबह ही सुबह सूरज निकल आया है। उम्मीद है कि आज ना दिन अच्छा लगेगा। वैसे तो गर्मी है लेकिन सूरज निकला है काफ़ी दिनों के बाद, फिर तो काफ़ी दिन से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। जो रास्ता ख़राब हुआ था वो भी मैंने और शफ़ाक़ साहब ने माशाल्लाह अच्छे तरीके से सेट वेट कर दिया है। तो पानी भी जो इधर खड़ा था रास्ते में वो भी खुश्क हो गया है। अब सिर्फ थोड़ा-सा रह गया है, थोड़ा-सा इधर और थोड़ा-सा इधर रास्ते में, बाकी रास्ता ठीक हो गया है। तो ये जो रास्ता खराब था ये भी हमने ठीक कर दिया है। तो बारिश की वजह से काफ़ी माशाल्लाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर तरफ हो गया है। तो आज मैंने ना अभी तक परिंदों को खाना नहीं डाला, तो परिंदे जो है ना दीवारों पे बैठ के इंतज़ार करके चले गए हैं। तो अब पहले मैं खाना बनाऊँगी, बाद में मैं परिंदों को खाना डालूँगी। क्योंकि जो परिंदे हैं ना, जब मैं इधर उनको खाना डाल देती हूँ तो वो ऊपर दीवारों पे बैठते हैं, इधर चूल्हे पे जब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ तो वो ना कि बिठा वगैरह ना कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होंदा। इसलिए मैं क्या कि पहले मैं रोटी बनानी है, बाद च परिंदियां नूं खाना पाउंदी है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम। तो इशफाक साहब आए फेरी से जैसे ही आए हैं, आते ही मैंने इन्हें पानी वगैरह दिया है। बिस्मिल्लाह। तो इशफाक साहब फेरी से आते हुए लेके हैं आलू और गोभी। तो मैंने जल्दी से आलू और गोभी को काटा है, प्याज मिर्चें वगैरह काट के आग जलाई है। तो मैं यहाँ पे लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी करनी। तो शाम की सालन में मैं आज बनाऊंगी आलू और गोभी का सालन। ये देखिए मैंने आलू और गोभी को काट के पानी में भिगो के रखा हुआ है कि अगर कोई सूंडी वगैरह हुई तो वो निकल जाएगी। तो बालन वगैरह खत्म हुआ है तो इशफाक साहब फेरी से आते हुए ये थोड़ा सा बालन लेके आए थे, मैंने उसे जला लिया है। तो इंशाल्लाह अब मैं ना आलू और गोभी का सालन बनाती हूँ। जी फीजान बेटा, गर्मी नहीं लगती तुम्हें? तो जी यहाँ पे मेरे ना नमक और मिर्च, यहाँ पे मेरा मसाला बन के अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसमें मैंने जीरा भी डाल दिया, थोड़ी सी इसमें सूरज मिर्च डालेंगे क्योंकि सब्जी थोड़ी है और इसमें ना सब्ज मिर्च मैंने पहले काफी ज्यादा डाली है। तो जी व्यूअर्स काफी ज्यादा धूप थी, जैसे मैंने हांडी पकने के लिए रखी है तो बादल भी आ गए हैं, मौसम खराब होना शुरू हो गया है। शायद साहब देखना बाहर ऐसे लगता है जैसे आंधी का मौसम बन रहा है। ये हांडी पकते पकते ना मौसम भी खराब होना शुरू हो गया है। अल्लाह पाक अब तो अपनी रहमत करे, अल्लाह पाक अब ना कुछ दिन बारिश ना बरसाए क्योंकि रास्ते ना खुश्क हो जाए। अभी तो रास्तों में पहले ही बारिश का पानी काफी ज्यादा खड़ा है, तो अब तो ना ही बारिश हो तो भी अच्छा ही है। फिर आगे अल्लाह पाक की जो मर्जी है, हम कुछ कर भी नहीं ना सकते। तो जी मसाला वगैरह बन के अच्छे से तैयार हो गया है, तो अब इसमें ना जल्दी से सब्जी डाल देते। बिस्मिल्लाह। तो जी अम्मी जान इशफाक साहब की अम्मी जान आई हुई हैं, तो अम्मी जान को लगी हुई काफी भूख। तो अम्मी जान काफी देर से कह रही थी कि बेटी आप ऐसा करें खाना बना लें। तो अम्मी आप भी आवाजें लगा रही है, तो सालन वगैरह नहीं था, मैं सोच रही थी कि इशफाक साहब आएंगे कोई ना सब्जी वगैरह लेके आएंगे तो फिर ही मैं खाना बनाती हूँ। तो इशफाक साहब जैसे ही सब्जी लेके आए तो मैंने ना एक मिनट ज़ाया किए बगैर ना जल्दी जल्दी से ना सब्जी बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से सब्जी बनाऊं और अम्मी जान को ना खाना दूं। तो ये पकना शुरू हो जाती है तो ये मैंने डब्बे वगैरह उठा के अंदर रख आती हूँ क्योंकि फीजान बेटा जो है ना
वो आग चपकने से पहले ही ना नमक मिर्ची वगैरह ज़ाया कर देता है। तो जी यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है, ऊपर प्याज देख देती हूँ ताकि ना आटा जो जरा 10 मिनट पड़ा रहे ना तो फिर रोटी अच्छी बनती है। फिर जान बेटे के काम चेक करे, थापियां वगैरह नहीं थी, मैंने ये बालन के साथ रोटी हांडी पकड़ने के लिए रखी, तो अब इसके पास ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाती हूँ ना तो ये सोटियां वगैरह जल जाती हैं, तो फिर आग नहीं जलती। कुछ बालन भी ना गीला ही है बारिश की वजह से। अब तो मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ कि अल्लाह पाक ने अल्लाह अब ना बादल आप अल्लाह पाक बादल वहां ले जाए, यहाँ बारिश हुई नहीं। हाँ बेटा, अल्लाह पाक अब तो बादल वहां ले जाए, यहाँ बारिश नहीं, क्योंकि इधर तो हमारे ना बस होगी अब बारिश की बारिश हमारी अब तो बस होगी, हम कहते हैं अब इधर ना ही बारिश हो तो अच्छी बात है। तो इशफाक साहब, आप लोग जब आए फेरी से तो भाई लोग इधर आज भी पालक काट रहे थे कि कोई नहीं? वो शाम के वक्त आते हैं। अच्छा, इशफाक साहब मुझे लगता है कि वो कोई शहर के लोग हैं ना, इधर पालक लेने के लिए आते हैं, है ना? तो फिजान बेटा, जब मैं खाना बनाती हूँ इससे बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि मम्मा के साथ ना मैं जल्दी जल्दी से हेल्प करवा दूँ, कभी आग जलाता है, कभी हांडी में चमच ले जाता है ये। तो जी बस आप हमारी वीडियो देखा करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इशफाक साहब फेरी करते हैं, कोई मुस्तकिल काम काज नहीं है, तो हमने इसलिए व्लॉगिंग का काम शुरू किया है ताकि अल्लाह पाक इधर से हमें रोजी रोटी दे दे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। तो आप हमारी वीडियो देखा करें, हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह पाक आपके कारोबार इज्जत इज्जत माल जान में ढेरों ढेर बरकतें दे। तो जल्दी से ना अब हांडी में चमचे लगा लेते हैं, क्योंकि आग मैंने नीचे दिए जला। बिस्मिल्लाह, देखने से खुशबू तो माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। आगे जब वो इशफाक साहब खाएंगे तो तब पता लगेगा। अगर इशफाक साहब मेरी ना तारीफ कर दें कि बेगम साहबा आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, तो फिर मुझे ना हौसला हो जाता है, मैं कहती हूँ कि ठीक है। वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खाना बनाया और इशफाक साहब ने उसकी ना नुक्स भी नहीं निकाली हो। वैसे जब भी मैं खाना बनाती हूँ इशफाक साहब कहते बेगम साहबा आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया। रात मैंने ना आलू और पकौड़ियों का सालन बनाया था, उसमें मैंने थोड़ी सी पालक ऐड कर दी थी। इशफाक साहब ने माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया, तो मैंने कहा इशफाक साहब इसका क्या कि मैंने आलू पकौड़ियाँ और साथ में पालक ऐड कर दिया, इसका क्या रेसिपी बनी होगी? इशफाक साहब कहते इसे नाम तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ सालन जो भी आपने बनाया बड़ा मजे का बनाया है और मैंने पेट भर के माशाल्लाह खाना खाया है। तो मैं सोच रही थी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने जो है ना सालन क्या बनाया, तो मैं इसको क्या बताऊँ? ये तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ इशफाक साहब कहते बेगम और बातों की बातें हैं, लेकिन ना आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मुझे भी ना थोड़ा सुकून हो जाता है, तसल्ली हो जाती है, ये हौसला हो जाता है कि इशफाक साहब ने ना मेरे खाने में ना नुक्स भी नहीं निकाले। पता नहीं, इशफाक साहब से मैं पूछती हूँ कि इशफाक साहब वाकई मेरा बना हुआ खाना अच्छा होता है, या कि फिर ना आप वैसे ही मेरा दिल बड़ा करने के लिए कह देते हैं? सच सच बताइएगा। नहीं, खाना मजेदार होता है, मैंने कौन सा झूठ बोलना है आपके साथ है। जब खाना मजेदार होता है उस दिन मैं 2-3 रोटियां खा लेता हूँ। जिस दिन नहीं मजे का आता। जिस दिन नहीं मजे का आता उस दिन भी पेट ही भरना आता है, और क्या फिर। वैसे तो आप जो भी बनाती हो आप कहते हैं कि बेगम साहबा आपने बहुत अच्छा बनाया है। चलो ठीक है। तो जी मैं कभी ये भी सोच लेती हूँ व्यूवर्स के मैं ना बकरियां रख लूँ, मुर्गियां रख लूँ, लेकिन मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए ना तो मैं बकरी रख सकती हूँ, ना मैं मुर्गियां रख सकती हूँ। अगर मैं बकरी रख लूँ तो उसका ये फायदा होगा कि चलो मैं बकरी को घास वगैरह डालूंगी, बकरी थोड़ा बहुत दूध दिया करेगी, वो मेरे बेटे फीसदान के काम आ जाया करेगा। तो अगर मैं मुर्गियां रख लूँ तो अंडे वगैरह हो जाया करेंगे, मैं अंडे बेच के अपने घर का गुजर बसर भी कर सकूँ, और साथ ही साथ ना घर का खाना वगैरह भी बंदा अंडा वगैरह बना के सालन वगैरह बना लेता है, बेच लेता, बेच के बाहर से चलो 2 पैसे आ जाती है, इंसान कुछ और अगले दिन बना लेता है।
लेकिन बात ये है कि मेरे पास ना तो बकरी रखने के लिए, ना मुर्गियाँ रखने के लिए, ना जगह नहीं है। हमारे हमसायों ने मुर्गियाँ और बकरियाँ रखी हुई हैं। वो मुझसे भी कहती हैं कि आपी आपके मियाँ जो हस्बैंड हैं वो आपके फेरी करती हैं, तो गुज़र-बसर कैसे होता है? मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मैं खुद भी काम-काज कर लेती हूँ थोड़ा-बहुता। तो मुझे कहती थी कि बहन आप ऐसा करें, बकरियाँ रख लें, मुर्गियाँ रख लें। मैंने कहा बहन वो तो ठीक है कि मैं मुर्गियाँ और बकरियाँ रख लूँ, लेकिन बात ये है कि ना रखने के लिए जगह नहीं, बांधने के लिए जगह नहीं है। अगर सर्दी हो तब भी बकरियाँ और मुर्गियों का डरबा होना चाहिए, जिसे खुड्डा बोलते हैं, जो छोटा सा कमरा। अगर गर्मी हो तब भी, क्योंकि गर्मी में वो धूप में जलेंगी, सर्दी होगी तो वो सर्दी में बेचारी कांपेंगी, इसलिए मैंने ना तो बकरी रख सकती ना मुर्गी। और देखे हमसायों का कुत्ता भी आ गया बातें सुन के मेरी। अब मैंने देखा ये दीवार के साथ बैठा था, इसने वो ना खड्डा बनाया है। हाँ तो बेगम साहब आप उसको बुलाया करें ना, ऐसे जानवर जो है वो अपनी तरफ से तो ठंडी जगह में इसलिए घड़े बनाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि गर्मी महसूस ना हो। ठीक हो गया। तो जी शाहजहां अब फेरी पे गए थे, क्या फेरी से लेके आए हैं कोई रोजी रोटी पैसे वगैरह? आधा किलो गोभी लेके आया हूँ और 60 रुपए के आलू लेके आया हूँ। वो तो मुझे पता है, आलू और गोभी लेके वो तो मैंने सालन भी बना लिया, अपने दीवर के साथ शेयर भी कर दिया। पैसों की बात कर रही हूँ कि क्या बाहर से कुछ पैसे वगैरह भी है, क्योंकि फैजान बेटे के दूध वाले को पैसे मैंने देने थे। तो ये अल्लाह पाक थोड़ा दे तब भी उसका शुक्र है, ज्यादा दे तब भी उसका शुक्र है, हर हाल में उसका शुक्र ही शुक्र है। तो जी व्यूअर भी जब मैं रहती हूँ ना, कुछ लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, कुछ लोग इतने ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह पाक ने इतना दिया, उनकी तरफ देख के कभी मैंने ना दिल छोटा नहीं किया। सिर्फ उनकी तरफ देख के मैं ये कहती हूँ कि ए अल्लाह तूने ही इन्हें दिया है और तू ही मुझे देगा। तो जी व्यूअर्स मैं व्लॉग बनाती हूँ इसलिए बनाती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी सुन लेगा। मैं और इशफाक साहब एक ना एक दिन ज़रूर अच्छा घर भी बनाएँगे, अल्लाह पाक हमें अपने घर की ज़ियारत भी कराएगा। तो मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान बहन भाई जिसने भी अल्लाह और अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है ना, अल्लाह पाक सबको मक्का और मदीना दिखाए। आमीन। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे भी हालात बदल दे, हमें भी अच्छा घर दे, मेरे मियाँ को अच्छा रोज़गार दे दे। तो अल्लाह पाक ना हमें अच्छा घर दे और अपना घर मक्का और मदीना भी दिखाए। तो मेरे दिल की बड़ी आरज़ू है कि अल्लाह हमें भी मक्का और मदीना दिखाए, अल्लाह सबको मक्का और मदीना दिखाए। तो हांडी बनाते-बनाते ना मैंने साथ इतनी ज़्यादा बातें भी कर ली हैं, तो लगा अब मैं ना हांडी चेक करके देखती हूँ कि हांडी मेरी कहाँ तक पहुँची है। तो इशफाक साहब ने तो मुझे एक ही बात कह दी, मैंने पैसों का पूछा तो इशफाक साहब ने मुझसे कहा कि बेगम साहिबा हवाई रोज़ी है। आगे मुझे कुछ याद ही भूल गया कि इशफाक साहब ने मुझसे कहा क्या है। तो जी व्यूअर्स अभी शाम के खाने का वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन अम्मी जान को लगी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो मैंने आलू गोभी का सालन ये कर लिया तैयार करते ही मैंने एक रोटी भी तवे पे उतार ली है। तवे पे एक मैंने मोटी सी रोटी पकाई है, पका के अब अम्मी जान को सबसे पहले देते हैं खाना। तो जी व्यूअर्स इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, हमारे चैनल को शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुस्लिम बहन के कारोबार इज़्ज़त माल जान में ढेरों ढेर बरकत दे, सबकी माल जान इज़्ज़त में ढेरों ढेर बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन।